बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम के रिजवान रिएक्शन। एम के रिजवान रिएक्शन के सभी नाजरीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन अकराम, आपकी खिदमत में आज एक नई वायरल वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और ये वीडियो उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो इस्लामिक नॉलेज का शौक रखते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह को देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में दावा किया गया है कि इमाम मेहदी इसी साल ही ज़ाहिर होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो लेमन लाइट स्टूडियो से ली गई है और ये भाई बहुत ही अच्छी इस्लामिक हिस्ट्री पर वीडियोस बनाते हैं और इस वीडियो का सारा क्रेडिट लेमन लाइट स्टूडियो चैनल वाले भाई को जाता है। इस भाई के चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त इस भाई के चैनल का लाजमी विजिट करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने से कबल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजीद वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुंच सके। तो बिना देर किए अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम महदी की आमद के बारे में औरिया मकबूल जान साहब एक वीडियो में ये बात कह रहे थे कि हज़रत इमाम महदी की आमद 7 माह में मुमकिन है और औरिया मकबूल जान साहब ने बाज़ हदीस का हवाला भी दिया। उन अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए, उन तमाम तर निशानियों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा करें और हज़रत इमाम महदी का ज़हूर, फित्ने दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और क़ुर्ब क़यामत के अहवाल पर ज़रूरी है कि रोशनी डाली जाए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि क़यामत की जो अहम, बड़ी और 15 निशानियां हैं उनका पूरा होना क़यामत से पहले बहुत ज़रूरी है। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की अताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोरगुल मचाया जाने लगे और जब कौम व जमात की सरदारी इस कौम व जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौम व जमात के लीडर और सरबराह उस कौम व जमात के कमीने और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताज़ीम उसके सर फितने के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वालियों और साजो बाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगे और इन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक्त तुम इन चीज़ों के जल्दी जाहिर होने का इंतज़ार करो। सुर्ख यानी तेज़ तुंद और शदीद तरीन तूफ़ानी आंधी का और जलजिले का और ज़मीन में धंस जाने का और सूरतों के मस्को तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का। नेज़ इन चीज़ों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतज़ार करो जो इस तरह पै दर पै वक़ू पज़ीर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पै दर पै गिरने लगें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिनका जिक्र ऊपर की हदीस में हुआ है मुब्तला होगी उस पर आफतें और बलाएं नाजिल होंगी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 15 बातों को शुमार फरमाया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रिवायत में ये बात नकल नहीं की इनके अलावा किसी दूसरी गरज से सिखाया जाने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नकल किया कि जब आदमी अपने दोस्त के साथ एहसान व मुरव्वत और अपने बाप के साथ जोर जफा करने लगे और जब शराब पी जाने लगे और रेशम पहना जाए। यहाँ मुनासिब ये मालूम होता है कि क़यामत आने तक चंद अहम वाक़यात और अलामात की तरफ सरसरी और अजमाली इशारा हो जाए ताकि अहादीस के तमाम हज़ार सारे पहलू कर इनके सामने आ जाएं और हमारे सामने इन भी से जान सकें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं अमूमी तौर पर कि क़यामत के अलामात 2 किस्म पर हैं, अलामात सुग़रा और अलामात कुबरा। इमाम महदी के ज़हूर तक क़यामत की अलामात सुग़रा हैं। इमाम महदी के ज़हूर के बाद नफ़ख़ सूर तक क़यामत की अलामात कुबरा हैं और फिर क़यामत है। इस बाब की पहली हदीस में क़यामत की अलामात सुग़रा का कुछ बयान भी मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारी आज की इस वीडियो की गर्ज़-ओ-गायत ही हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद पर है, इसलिए ज़रूरी है कि उन हवालों का ज़िक्र किया जाए। नाज़रीन, ये है कि दुनिया में बातिल नज़रियात जब आम हो जाएं तो ईसाइयत के बहुत सारे मुल्कों पर गलबा हो जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद अबू सुफियान के नाम से एक शख्स पैदा हो जाएगा जो सादात का कत्लेआम करेगा।
फिर मुसलमान बादशाह ईसाइयों के एक फरीक से सुलह कर लेगा और दूसरे से लड़ाई लड़ेगा। ईसाई फिरका भी मुसलमान बादशाहों से मिलकर ईसाइयों के मुखालिफ धड़े से लड़ेगा। इन सबको फतह हासिल हो जाएगी। फतह के बाद ईसाई नारा लगाएंगे कि सलीब की बरकत से फतह हासिल हो गई है, और मुसलमान नारा लगा देंगे कि इस्लाम और ईमान की बरकत से फतह हासिल हो गई है। चुनांचे इस बात पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। बेशक मुसलमानों का बादशाह शहीद हो जाएगा। ईसाइयों के दोनों फरीक एक हो जाएंगे और ईसाई हुकूमत खैबर तक फैल जाएगी। इस वक्त लोग हज़रत मेहदी की तलाश में लग जाएंगे। हज़रत मेहदी उस वक्त मदीना में होंगे, मगर छुपने की गरज से वहाँ से मक्का आ जाएंगे ताकि लोग उन्हें अमीर और कायद न बनाएं। इस दौरान कुछ लोग मेहदी होने के झूठे दावे कर लेंगे। तमाम मक्का मुकरमा में मकाम इब्राहिम और हजर असवद के दरमियान हज़रत मेहदी को पालेंगे और एक जमात हज़रत मेहदी के हाथ पर बैत कर लेगी। आसमान से आवाज़ आएगी, आज़ा खलीफतुल्लाहुल महदी फस्तमिऊ लहू वातीहू। शक्ल शबात के एतबार से हज़रत मेहदी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे। उसके बाद शाम यमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हज़रत महदी के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। काबे के पास से ख़जाने निकाल कर अफवाज इस्लामिया पर तकसीम किए जाएंगे। लश्कर जर्रार तैयार हो जाएगा। खरूज मेहदी का सुनकर खरासान से एक शख्स अपनी फ़ौज लेकर हज़रत मेहदी की मदद के लिए मक्का मुकरमा आ जाएगा। उस शख्स का नाम मंसूर होगा। ये शख्स अपनी फ़ौज की कमान संभाल कर जब मक्का की तरफ चल पड़ेगा तो रास्ते में ईसाइयों से जंग हो जाएगी। ये शख्स ईसाइयों का सफाया करता हुआ आगे आएगा। अहले बैत और सादात को दुश्मन शख्स सुफियानी एक बड़ा लश्कर तैयार करके हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे भेज देगा, मगर ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान ज़मीन में धंस जाएगा। सिर्फ 2 आदमी बच पाएंगे। एक तो सुफियानी को जाकर इत्तला कर देगा और दूसरा हज़रत मेहदी को इत्तला देगा। हज़रत मेहदी के साथ अरब व अजम के लोगों के इज्तिमा का सुनकर ईसाई भी शाम और रोम से लश्कर जर्रार तैयार करके हज़रत मेहदी के मुकाबले के लिए शाम में इकट्ठे हो जाएंगे। रूमी अफवाज में उसी वक्त 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लश्कर होगा। लश्कर की मजमूई तादाद 9,60,000 होगी। हज़रत मेहदी बरास्ता मदीना मुनव्वरा अपने लश्करों के साथ दमिश्क पहुंच जाएंगे और वहां सरजमीन शाम पर ईसाइयों से सख्त जंग शुरू हो जाएगी। लश्कर इस्लाम 3 हिस्सों पर तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाएगा जिसकी तौबा कबूल नहीं होगी, दूसरा हिस्सा शहीद हो जाएगा और तीसरा हिस्सा मुसलसल लड़ता हुआ 4 दिन की लड़ाई के बाद ईसाइयों पर गालिब आ जाएगा। ईसाइयों का कत्लेआम हो जाएगा और हज़रत मेहदी उनका खूब ताक़ुब करेंगे। जंग खत्म होने के बाद हज़रत मेहदी अपने लोगों पर माले गनीमत तकसीम करेंगे, मगर कोई आदमी माले गनीमत पर खुश नहीं होगा, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसका कोई आदमी शहीद नहीं हुआ होगा। पूरे ख़ानदान में से एक आदमी बचा होगा तो वो माले गनीमत के साथ क्या करेगा। हज़रत मेहदी दाखिली नज़्म व नस्क संभाल कर कुस्तुनतुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। वह हिराए रूम के पास बनु इसहाक के 70,000 आदमी मुसलमान होकर हज़रत मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाएंगे और फिर कश्तियों में सवार होकर शहर इस्तंबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है, को आज़ाद कराने के लिए चले जाएंगे। शहर की मजबूत फजील के सामने मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करेंगे और जिसकी वजह से फसील टूट जाएगी और मुसलमान कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हो जाएंगे। हज़रत मेहदी की खिलाफत के उस वक्त 7 साल पूरे हो चुके होंगे कि इतने में अफवाह फैल जाएगी कि दज्जाल का खुरूज हो गया है। हज़रत मेहदी जल्दी जल्दी वापस शाम की तरफ आ जाएंगे और 9 आदमियों को इस खबर की तहकीक के लिए रवाना कर देंगे। ये लोग बेहतरीन लोग होंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनको जानता हूँ कि किस कबीले और इनके बापों के नाम से भी जानता हूँ कि क्या क्या हैं और ये घोड़ों के रंग क्या होंगे, यानी इनके पास जो घोड़े होंगे उनके रंग क्या होंगे। ये लोग तहकीक कर लेंगे, मगर लेकिन मालूम हो जाएगा कि अफवाह थी और दज्जाल के मुतालिक ये खबर गलत थी। मगर कुछ अरसे बाद, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा होगा कि अचानक दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ उम्मीद है आपको उन तमाम तर सवालों का जवाब मिल गया होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमूमी तौर पर, यानी उनके जो अल्फाज हैं उनको अमूमी तौर पर हम ना ही तो समझ पाते हैं, ना ही दूसरे लोगों तक सही तरह से पहुँचा पाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ और इल्तिमास है कि वो हमें माफ़ कर दे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी आप अपनी कीमती राय इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में भी जरूर दें। मैं मिलता हूँ आप दोस्तों से एक और अगली नई वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।